हमारे पास चैप्टर 10 का 10.2 एक्सरसाइज ये कौन सी है 10.2। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्शरेखाओं की संख्या। तो वृत्त के एक बिंदु, तो वृत्त का ही होना चाहिए बिंदु, ना वृत्त का नहीं, मतलब एक बिंदु से कोई भी बिंदु हो, चाहे वो बाहर हो बिंदु, चाहे वृत्त के ऊपर हो बिंदु या अंदर हो बिंदु। तो जो उससे क्या पढ़ रहे हैं हम, उसके बारे में स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी कितनी होगी ये पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले कंडीशन है हमारी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, बिंदु बीच अंदर है। तो अगर ये बोला है वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त की कोई स्पर्श रेखा नहीं होती। तो ये क्या बोला है कि हमारा कोई वृत्त है जैसे कि, और इसके अंदर कोई बिंदु पी है, तो इसमें कोई स्पर्श रेखा नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर हम इस रेखा खींचेंगे इस बिंदु पी से जाते हुए, तो ये तो प्रतिच्छेदित रेखा बन जाएगी हमेशा, चाहे इधर से खींचे, चाहे इधर से खींचे, चाहे इधर से, चाहे कहीं से भी खींचे, तो ये क्या बनेगी हमारे पास, प्रतिच्छेद रेखा बनेगी, यानी कि स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। तो इस कंडीशन में क्या है, अभी ये दे रखा हमें ना, तो इस कंडीशन में हमारे पास स्पर्श रेखा बराबर क्या हो जाएंगी, 0। तो स्पर्श रेखा क्या होगी हमारे पास, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होती, यानी कि 0। अब स्थिति 2 कि हमारे पास वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है। तो वृत्त के ऊपर बिंदु है कोई, ये ले लिया हमने कोई बिंदु, तो वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है, उससे क्या एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है। तो ये बिंदु था हमारा P, तो इस पर एक ही स्पर्श रेखा जाएगी हमेशा, ये जो कि ये हो गया, ये वाला बिंदु। अब इसी प्रकार हम एक बिंदु से इससे दूसरी स्पर्श रेखा निकल ही नहीं सकती, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि आप दूसरी स्पर्श रेखा निकालना चाहें, तो ये तो प्रतिच्छेद रेखा बन जाएगी, यानी कि स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। तो यानी कि एक बिंदु से वृत्त के ऊपर एक बिंदु से केवल एक ही रेखा जाएगी, एक ही स्पर्श रेखा जाएगी। और एक और निकालने की कोशिश करो, नहीं बन पाएगा ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद कर जाएगा, कभी कुछ कर जाएगा, ये मतलब प्रतिच्छेद कर जाएगा और कंडीशन में, या फिर ये अप्रतिच्छेदित रहेगी। तो सिर्फ एक ही कंडीशन, एक स्पर्श रेखा से वृत्त के ऊपर एक ही स्पर्श रेखा बनेगी। ये क्या हो गया, स्पर्श बिंदु। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई वृत्त के बाहर कोई तीन की वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो वृत्त के बाहर बिंदु से हमेशा हमें दो स्पर्श रेखाएं बनेगी। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, ये वृत्त है और ये इसके बाहर ही क्या है, बिंदु P है। तो इससे इस बिंदु P से हमेशा दो ही स्पर्श रेखाएं बनेंगी, एक ये और एक ये। तो जैसे कि यहाँ इसमें बता रखा है, ये इस वाले वृत्त में, तो ये बिंदु P से दो स्पर्श रेखा बन गई, इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकती। तो यहाँ पे स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 2। तो वृत्त के बाहर बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन यही थी। अब पर में एक और पर में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर बाह्य वृत्त से बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या बोला है कि हमारे पास कोई बाह्य बिंदु होगा, ये बाह्य बिंदु P ले लिया। तो अगर हम इससे क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, तो ये क्या होती है, इनकी लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हो गया P, ये स्पर्श रेखा हो गई जैसे कि PR और ये हो गया PM। तो हमेशा क्या होगा, PR बराबर क्या होगा, PM होगा हमेशा। तो यहाँ पे भी जैसे कि PQ बराबर क्या होगा, PR होगा, PQ बराबर क्या होगा, PR। तो ये बोल रहा है ये इस परमे में। तो इस परमे को कैसे सिद्ध करते हैं हम, तो इस परमे को हम करेंगे सिद्ध, हमें करना है सिद्ध PM बराबर क्या होना, PQ बराबर क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से PQ बराबर होना चाहिए हमारे पास PR। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें कौन से दिख रहे हैं, हमें क्या चाहिए, PQ चाहिए और PR चाहिए, यानी कि ये भुजा चाहिए और ये भुजा चाहिए। तो यानी कि हम कौन दो ट्राइंगल लेंगे,
हम लेंगे ट्राइंगल, सबसे पहले लेंगे हम ट्राइंगल पी क्यू ओ, पी क्यू ओ हुआ ट्राइंगल पी आर ओ, ये दो ट्राइंगल ले लिया हमने। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक हमने परिमेय 10.1 में पढ़ा था कि जो हमारे पास समांतर रेखा पर जो समांतर रेखा, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास स्पर्शरेखा होती है, स्पर्शरेखा से जो हमारा त्रिज्या बनती है, ये जो स्पर्शरेखा यहाँ पे थी, इससे जो हमारी त्रिज्या बन रही थी हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ये लंबवत होती है। यही पढ़ा था हमने कि किसी बिंदु से जो त्रिज्या होती है, किसी स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या होती है हमेशा लंबवत होती है। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन गया। अब इसी प्रकार यहाँ पे है कि ये हमारे पास क्या है, स्पर्शरेखा है पी आर, तो इससे जो हमारे पास त्रिज्या बन रही है वो क्या हमेशा क्या होगी, लंब होगी। तो ये होगी लंब लंब, तो ये भी क्या होगी, लंब हो गई। तो ये दो लंब हो गए। तो देखो अब लंब हो गए तो हमने हमें क्या क्या दिख रहा है इसमें, अब ट्राइंगल पी क्यू और पी आर ओ में दिख रहा है हमें। तो सबसे पहले एंगल क्यू और एंगल आर क्या है, हमारे बराबर है, यानी 90 डिग्री है। तो एंगल पी बराबर एंगल आर बराबर क्या है हमारे पास, 90 डिग्री। ये हो गया। अब हमें इसमें दो, एक भुजा कौन सी, ओपी भुजा में क्या दिख रही है, उभयनिष्ठ से दिख रही है। तो ये क्या दिख रही है, ओपी भुजा में उभयनिष्ठ दिख रही है। और हमें क्या दिख रही है, दोनों की त्रिज्या है, इसमें आर ये है और आर ये है। तो आर आर दोनों में बराबर है, यानी कि ओ आर बराबर क्या है, ओ क्यू बराबर क्या है हमारे पास आर। तो त्रिज्या पर ये क्या है हमारे पास, ये भी बराबर है। तो हमें क्या दिख रहा है, दो भुजाएं बराबर आ गई और एक कोण बराबर आ गया। तो क्या बन गया हमारे पास, सर्वांग समत्रिभुज बन गए। तो इसलिए एंगल पी क्यू ओ बराबर सर्वांग सम होगा ट्राइंगल पी आर ओ के, ये हो गया सर्वांग सम। तो सर्वांग सम कौन सी कोटि लगी, कौन सी सर्वांग समता लगी इसमें, कौन सी कसौटी लगी सर्वांग समता की, इसमें लगी दो भुजाएं बराबर, तो साइड साइड और एंगल यानी कि भुजा कोण भुजा वाली सर्वांग समता। सर्वांग समता अगर समरूप, ये सर्वांग समता है, समरूपता नहीं है। समरूपता यानी कि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो तब होती है समरूपता। मगर यहाँ पर अनुपात नहीं है, यहाँ पर भुजाएं बराबर आ गई। तो ये क्या है हमारे पास, सर्वांग समता। तो सर्वांग सम है, तो यानी कि सर्वांग सम में क्या होता है कि जब भी दो त्रिभुजियां बनते हैं सर्वांग सम बनते हैं। यानी कि अगर ये इसकी सर्वांग सम होगा तो इसकी सारी भुजाएं सारे कोण बराबर होंगे आपस में। तो ये कोण और ये कोण और ये तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। तो यानी कि अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जब हमारे पास ये आ गया, जब ये हमारे पास ये दोनों, जब ये हमारे पास ये दोनों त्रिभुज के आ गए, ये वाले दोनों त्रिभुज के आ गए सर्वांग सम आ गए, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ये लिख सकते हैं ना, पी क्यू और पी आर भी तो लिख सकते हैं हम। तो पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, पी आर। जब सर्वांग सम आ गए तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर ही होगा, यानी भुजाएं भी बराबर होंगी। जब कोण बराबर है, मतलब सर्वांग सम है, तो सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हो गए। तो यहाँ पे क्यों लिखा ये, यहाँ पे क्यों हुआ पी क्यू बराबर पी आर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना है, चूंकि चूंकि सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी कोण व संगत भुजाएं, तो कोण जो कोण बराबर होंगे उनके सम्मुख भुजाएं, यानी कि तब वो संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ये लिखना है यहाँ पे बस। तो हमें यही निकालना था।
तो ये हो गया हमारे पास। अब है इस स्पर्शरेखा की लंबाई। तो इस स्पर्शरेखा जैसे कि हमने इस स्पर्शरेखा बना रहे जैसे कि पी क्यू और पी आर की लंबाई कितनी होगी, हमें ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या होगा, हमें इसे 90 डिग्री होगा। हमने पर में 10.1 में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था 10.1 में, कि जो हमारे पास क्या होता है, जो अभी रिसेंटली भी पढ़ाई है हमने, पिछली वाली जो हमने परमेय सिद्ध की, कि जो हमारे पास कोई ये होगा वृत्त, तो वृत्त के किसी बिंदु से जो हमारे पास जो स्पर्शरेखा जाती है, तो अगर उससे हम क्या खींचे, त्रिज्या खींचे, तो हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये पढ़ा था हमने। तो इसलिए ये क्या हो रहे हैं, ये यहाँ पे ये लंब हो रहा है, और ये स्पर्शरेखा है पी आर, और इससे हमने एक त्रिज्या खींची, ये आर और ये आर, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा ये लंबवत होंगी। ये तो लंब खींच दिया हमने बस। तो अब देखो, इससे हमें कौन सा दिख रहा है, हमें इसमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं समकोण है, जो भी दोनों ट्राइंगल, तो एक तो पी क्यू ओ, तो एक तो ये ट्राइंगल दिख रहा है पी क्यू ओ, और एक ये दिख रहा है पी आर ओ। तो किसी में भी एक लगा दो, किसी में भी लगा दो, हम पाइथागोरस पर में लगा दो, तो ट्राइंगल पी क्यू ओ में, तो ट्राइंगल पी क्यू ओ में क्या लगा दिया हमने, पाइथागोरस पर में। तो पाइथागोरस पर में लगाई, तो हमने क्या दिख रहा है हमें, तो पाइथागोरस पर में लगाई तो हमें दिख रहा है कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारे पास, लंब की सम्मुख भुजा की होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण की ये हो गई हमारे पास लंब, तो लंब की सम्मुख भुजा हो गई पीओ, तो पीओ क्या हो गई हमारे पास, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग यानी कि, और अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, तो ओ पी प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, ये पी ओ था, कर्ण तो पी ओ है ना, पी ओ का वर्ग बराबर ये, तो हमें चाहिए क्या, पी क्यू चाहिए। तो पी क्यू इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा पी क्यू का वर्ग, ये इधर जाएगा, यानी कि पी ओ का वर्ग कर्ण का वर्ग माइनस ये हो जाएगा ओपी का वर्ग। तो अगर हम अब यहाँ से हमने क्या हटाया, यहाँ पे अंडर हटाया, तो ये हो जाएगा पी ओ का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर बस। तो ये क्या हमारे पास, स्पर्शरेखा की लंबाई, या अब स्पर्शरेखा तो दो है इसमें, तो दोनों के हमने अभी पर में पढ़ी थी कि जो दो, एक बाह्य बिंदु से जो बाह्य बिंदु से क्या पड़ती है, ये बाह्य बिंदु पी था, जो स्पर्शरेखाएं पड़ती है उनकी लंबाई क्या होती है, हमेशा बराबर होती हैं। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं पी आर बराबर पी क्यू बराबर पी यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। तो यानी कि ये हो गया हमारे पास स्पर्शरेखा की लंबाई। तो देखो अभी सवाल में क्या बोल रहा है कि, इसमें बोल रहा है कि एक पर सही विकल्प का चुनो, सही विकल्प चुनो और कारण की पुष्टि भी करो, कारण भी दीजिए। तो क्या बोल रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर एक स्पर्शरेखा की लंबाई 24 तथा Q से 25 है। तो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, ये एक वृत्त हो गया। तो वृत्त से क्या बोल रहा है कि एक बिंदु Q, तो कोई बिंदु Q है, तो उससे क्या एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 व Q से केंद्र से दूरी, तो एक तो क्या स्पर्शरेखा की लंबाई तो कितनी बोल रहा है वो, 24 बोल रहा है, और केंद्र से दूरी, तो बिंदु Q की केंद्र से दूरी कितनी है, केंद्र ये हो गया ना हमारे पास O, तो केंद्र से दूरी कितनी है, 25 है। तो अभी क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी हमारे पास, यही तो होगी,
ये होगी, तो वृत्त की त्रिज्या ये होगी, यानी कि हमारे पास अब वृत्त की त्रिज्या ये, तो या आर ज्ञात करो, तो ये हुई त्रिज्या होगी। तो यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या होगी हमारे पास वृत्त की त्रिज्या लंबवत होगी कि इस स्पर्शरेखा पर इस स्पर्शरेखा पर स्थित स्पर्श बिंदु से अगर हम क्या त्रिज्या खींचे तो क्या होती है हमारे पास, हमेशा लंबवत होती है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे पी रख दो इसे यहाँ पे, तो एंगल यहाँ पे एंगल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, वही पर मैं 10.1 लिख दो कि स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु, स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु कौन सा है, स्पर्श बिंदु को कौन सा हो गया, बिंदु पी हो गया जिस पर स्पर्श रेखा बन रही है। तो स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु से जाने वाली त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है, जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। तो ये क्या हमारे पास परिमेय थी, तो हमने इसलिए एंगल जो भी था ये एंगल पी बराबर क्या हो गया 90, तो एंगल पी बराबर 90 हो गया। और ये क्या दे रखा हमें 25 दे रखा है इसने, ओ क्यू बराबर क्या दे रखा 25, यही तो बोल रखा है कि मध्य सेंटर से ओ क्यू की दूरी कितनी है 25 है। तो हमें आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए इसमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी ट्राइंगल ओ पी क्यू में। तो ट्राइंगल ओ पी क्यू में क्या लगा रहे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो ये हो जाएगा, इसके समूह भुजा कौन सी है 90 डिग्री के 25, तो यानी कि ये क्या हो जाएगी हमारे पास कर्ण होगी। तो यानी कि ओ क्यू का वर्ग के बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग, यही होगा ना। ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग ये, तो ये कितना हो जाएगा ओ क्यू 25 का वर्ग और ओ पी हमारे पास क्या है आर जो कि निकालना है हमें, पी क्यू क्या है हमारे पास 24 का वर्ग। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 625, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 576, 24 का वर्ग कितना होता है 576, तो ये घटा के आएगा 49। आर स्क्वायर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, प्लस माइनस 7 होना था, तो माइनस तो हम लेंगे नहीं क्योंकि त्रिज्या माइनस में हो नहीं सकती। तो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो यही है इसका आंसर। तो कौन सा, ये वाला।